कोरबा के पीएल में पोस्टिंग किया गया है। अब आप टिक नहीं रहे सुबह। शिव बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ 7 स्टार बदरीदार के खिलाड़ी आनंद हीरो पाली के मैदान पर जर्सी नंबर 3 दिव्य आनंद हीरो पाली के मैदान पर। अभी जो मुकाबला हुआ है, अभी जो मुकाबला प्रारंभ हुआ है, यह मुकाबला आनंद हीरो पाली मंच के दाईं ओर, जबकि 7 स्टार बगदरीदार मंच के बाईं ओर। पुनः एक बार सभी आगंतुक मेहमान अतिथियों का कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ग्राम बक्साही के इस कबड्डी खेल प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। यह मुकाबला 7 स्टार बगदरीदार और आनंद हीरो पाली के मध्य मुकाबला चलता हुआ। ग्रीन काटते थे। यह मुकाबला 7 स्टार बगदरीदार और आनंद हीरो पाली के मध्य चलता हुआ। 7 स्टार बगदरीदार की ओर से जर्सी नंबर 3 4 खिलाड़ियों के मध्य आक्रमण बनाए हुए हैं। देखना होगा अंक बना पाते हैं कि नहीं, और देखना होगा निर्णायक का इशारा एक के जराउट आनंद हीरो पाली। और बेहतरीन टैकल सेवन स्टार बगदरीदार को। अभी अभी हमारे बीच सम्माननीय श्रद्धेय अतिथियों का आगमन हुआ है। हम सुपर मनीष जर्सी नंबर 7 वाइस मैच मजा आने वाला है। काफी अच्छा और यह मुकाबला 7 स्टार बगदरीदार और आनंद हीरो के मध्य मुकाबला चलता हुआ। 0-9 का स्कोर। अभी तक खाता खोलना बाकी। आदरणीय डॉक्टर दुखीराम जायसवाल जी से भी निवेदन, मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। अरे निखिल भैया और शानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला। खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं, समय का हेरफेर है, समय की उथल पुथल है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर ऑलराउंडर खिलाड़ी। समय की चूक है, समय की हेरफेर है, एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी। 7 स्टार बगदरीदार और आनंद हीरो
पाली में ऑफिशियल हुआ है। हम ग्राम बक्साई की ओर से जोरदार ताली बजाकर उनका हम मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्रीमती लता मुकेश कंवर जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा, आदरणीय श्री गोविंद सिंह कंवर जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा, आपका भी आगमन हुआ है। सादर प्रणाम करते हुए भी आपको भी हम मंच में सादर आमंत्रित करते हैं। मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। और श्रीमती लता मुकेश कंवर, अध्यक्ष जनपद पंचायत का स्वागत के लिए मैं हमारे कोरबा जिला कबड्डी संघ के सचिव आदरणीय श्री अनुज प्रताप जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे बीच श्रीमती लता मुकेश कंवर जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा का आगमन हुआ है, गुच्छ से बुके से स्वागत करेंगे। आदरणीय अनुज प्रताप सिंह जी, सचिव कबड्डी संघ कोरबा, आदरणीय श्री गोविंद सिंह कंवर जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा के स्वागत के लिए मैं, सरपंच देवगांव का स्वागत के लिए मैं आदरणीय भाई साहब योगेश राज जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री इंद्रसेन राज जी, सरपंच ग्राम पंचायत देवगांव का स्वागत, जोरदार ताली बजाकर अतिथियों का स्वागत। साथ ही साथ स्वागत की अगली कड़ी में आदरणीय श्री मुकेश कंवर जी, नेहरू नगर बतारी से अतिथि का आगमन हुआ है। आदरणीय भाई वीरू उइके जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच सम्माननीय अतिथि आदरणीय श्री मुकेश कंवर जी, नेहरू नगर बतारी से आपका आगमन हुआ है। ग्राम बक्साई एवं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही साथ स्वागत की अगली कड़ी में आदरणीय श्री श्रवण कंवर जी का भी आगमन हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत अर्धा, आदरणीय श्री श्रवण कंवर जी, सरपंच ग्राम पंचायत अर्धा का स्वागत के लिए मैं भाई साहब संजय खुसेंगा को सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच अतिथि आदरणीय श्री श्रवण कंवर जी, सरपंच ग्राम पंचायत अर्जा का स्वागत। सभी अतिथि जो अभी अतिथियों का स्वागत हुआ वो कटघोरा फाइटर के टीम आनर है। सभी अतिथियों का ग्राम पंचायत बक्साई के इस कबड्डी खेल प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही आदरणीय हमारे बीच आदरणीय श्री राजेंद्र जगत जी, प्राचार्य एवं अध्यक्ष कबड्डी संघ कोटा का स्वागत के लिए मैं रविंद्र यादव को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री जयपाल सिंह श्रोते जी का स्वागत करने के लिए मैं रविंद्र यादव को सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय योगेश भाई श्री रामदास मानिकपुरी जी सर का स्वागत करेंगे। योगेश राज जी, आदरणीय योगेश राज जी, आदरणीय श्री रामदास मानिकपुरी जी सर श्री का स्वागत करेंगे। और आदरणीय श्री जोहित यादव जी का स्वागत के लिए मैं वीरू उइके जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री रमेश मरकाम जी का स्वागत करने के लिए मैं संजय खुसेंगा जी को स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री राम कुमार
भी कमेंट्री बॉक्स में आकर सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री राम कुमार मरावी जी, कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए और अपने मधुर मुखार विनम्र से कबड्डी का कमेंट्री सुनाने के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय राम कुमार मरावी जी। अभी तक यह मुकाबला एक तरफा कह सकते हैं। बहुत कम मुकेश मनीष उइके जैसी नंबर 7 बोनस अंक लेकर अपने मैदान को वापस, काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। आनंद हीरो होंडा एजेंसी पाली टीम को। हमारे साथी आदरणीय दिनेश टेकाम जी का भी आगमन हुआ है, जो पीएचसी में है। उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री सम्माननीय आदरणीय श्री कृष्णा मार्को जी, छत्तीसगढ़ पुलिस जो रतनपुर में पदस्थ है, उनका भी आगमन हुआ है। ग्राम पंचायत आयोजन समिति बक्साही आपका सादर प्रणाम करते हुए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री कृष्णा मार्को जी, छत्तीसगढ़ पुलिस पदस्थ रतनपुर थाना। कबड्डी के एक जाने माने खिलाड़ी कृष्णा मार्को आइकान खिलाड़ी है हमारे। कृष्णा मार्को जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। यह मुकाबला रेडर आउट आनंद हीरो पाली, काफी अच्छा तालमेल, 7 स्टार बगरी डाल, काफी अच्छा खेल दिखाते हुए 7 स्टार बगरी डाल और पकड़ने का प्रयास। भैया जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय कृष्णा मार्को जी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आदरणीय राम कुमार मरावी जी से निवेदन, कमेंट्री बॉक्स में सहयोग प्रदान करेंगे। जब से लगभग चालू हुआ है, कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय राम कुमार मरावी जी, कबड्डी के एक बहुत ही अच्छे कमेंट्रेटर, कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही साथ कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 में ग्राम बक्साही के इस पावन धरा पर खेल प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए सर। और यह शानदार मुकाबला, खिलाड़ी हताश ना हो, निराश ना हो, समय की उथल पुथल, समय की हेरफेर। आदरणीय अभी हमारे बीच आदरणीय श्री बहुत ही सम्माननीय आदरणीय श्री कृष्णा मार्को जी, छत्तीसगढ़ पुलिस का आगमन हुआ है। उनके स्वागत के लिए मैं भाई साहब विष्णु यादव को सादर आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ पुलिस आदरणीय श्री कृष्णा मार्को जी, कबड्डी के हमारे आइकान, छत्तीसगढ़ के कबड्डी के जाने माने रेडरों में से एक रहे कृष्णा मार्को जी, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और कमेंट्री बॉक्स में मैं सम्मान के साथ आदरणीय श्री राम कुमार मरावी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही सुंदर मुखार बिन से कमेंट्री सुनाएंगे आदरणीय मरावी जी। धन्यवाद आगरदास जी। और निश्चित रूप से कोरबा कबड्डी
लीग का आज तृतीय दिवस, जहां विभिन्न नामी चेहरे भी जहां मंचस्थ, और निश्चित रूप से जहां अभी जो मैच चल रहा है, जहां से 7 स्टार पगड़ी डांड विरुद्ध आनंद हीरो पाली के मध्य, और निश्चित रूप से एक तो संपूर्ण तैयारी करके रखेंगे कटघोरा फाइटर विरुद्ध चेपा रानी लायन। फिलहाल जहां मध्यांतर के बाद मैच प्रारंभ हो चुका है, आक्रमण जहां मनीष 7 नंबर के जर्सी में, और निश्चित रूप से जहां मध्यांतर के बाद मैच गरमाएगा। फिलहाल बोनस ऑफ एक राइट रेडर मनीष विकेट, और निश्चित रूप से यहाँ वो प्रयास चलता हुआ, और निश्चित रूप से जहाँ दिवेन 3 नंबर के जर्सी में, और निश्चित रूप से दोनों ही छोर जहाँ से 15-2-15 का मैच जहाँ से संपन्न हो रहा है पूर्वा कबड्डी प्रीमियर लीग में, और निश्चित रूप से यहाँ वो अनुभव देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों का, जहाँ से निश्चित रूप से सेलेक्ट होके आए वो उम्दा क्लब जहाँ से वो बिलोंग करते हैं अपने मातृभूमि से, वहाँ से चल के अपने जिले के आज नेतृत्व कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ आक्रमण में एक मरतबे फिर महेंद्र पाल 2 नंबर की जर्सी में, और निश्चित रूप से जहाँ दोनों ये रेडर जिस प्रकार से एम्प्टी रेड में जिस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं, शायद 3rd रेड के आसपास मैच देखने को मिलेगा, और बड़ा मैच जहाँ से बड़ा मुकाबला, उस लिहाज से दोनों ही टीमें मानसिक परिपक्व के साथ अपने आप को जिस प्रकार से परोस रहे हैं उसका प्रदर्शन हो रहा है। फिर आक्रमण में 3 नंबर के जर्सी में डिवेन, और निश्चित रूप से राइट रेडर यहाँ थोड़ी से घेराबंदी हुआ, यह जाके पवेलियन के ऊपर विश्राम करते दिखेंगे डिवेन 7 और 29 के मुकाबले, और निश्चित रूप से जहाँ से बहुत ही मशक्कत जहाँ से झेल रही है एक प्रकार से दोनों ही 3rd रेड 2 और डाई रेड। और निश्चित रूप से जहाँ से मनीष विकेट जहाँ टेका लाया प्रमोद के रूप में 8 नंबर के जर्सी कार्नर के ऊपर, और निश्चित रूप से जहाँ से 30 अंकों में जहाँ जा पहुँचा है 7 स्टार बगदरी डांड, और निश्चित रूप से जहाँ आनंद हीरो पाली थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है, लगभग 23 अंकों से एक दबाव बना चुकी है जहाँ ठीक बढ़ रहा है। एक मरतबे फिर राजेश आर्मो को मौका मिला है, राइट रेडर कटेली पारा से बिलोंग करते, फिर टाइम दे आक्रमण में जहां मनीष के 7 नंबर के जैसे सुपर टैकल का सिचुएशन बना सकते हैं, और निश्चित रूप से लेकिन यहाँ प्रयास करने की जरूरत 7 स्टार के जो डिफेंडर को यहाँ एक चौकन्ने रेडर मनीष हुई है, और निश्चित रूप से सिंगल अंक से हमको थोड़ा सा चलायमान किया है यहाँ से आनंद हीरो पाली ने 10 और 29 के मुकाबले, और निश्चित रूप से यहाँ खेल आगे बढ़ रहा है, और जहाँ से आक्रमण 7 स्टार पर ग्रीन गार्ड के वो रेडर राइट रेडर है, और निश्चित रूप से कार्नर के ऊपर खेलने का प्रयास करते हुए, और निश्चित रूप से जहाँ एक बढ़त भी है उनके पास, और लेकिन यहाँ लगभग आल आउट की दहलीज में जहाँ से प्रतीत हो रही है थोड़ी सी घबराहट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से 7 स्टार पर ग्रीन गार्ड के पाले में थोड़ी सी जगह, लेकिन वहाँ बाग दौड़ संभाला हुआ निश्चित रूप से रेडिंग का, और निश्चित रूप से यहाँ वो जो आजमाइश के किसी प्रकार से मुझे अंक निकाला जाए, यहाँ सेल्फ आउट होते हुए निकल, और निश्चित रूप से 30 और 12 के मुकाबले 18 अंकों की बढ़त जहाँ 7 स्टार बकरी डांड के पाले में, और निश्चित रूप से यहाँ आनंद हीरो पाली 18 अंकों से पिछड़ती नजर आ रही मध्यांतर के बाद, तो निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी सी बड़ी मशक्कत की जरूरत जहाँ से निर्मित हो रही है, और निश्चित रूप से 7 स्टार बकरी डांड जहाँ 31 अंकों में, वहीं आनंद हीरो पाली 11 अंकों में पा रही है, और निश्चित रूप से यहाँ जो फासला है 20 अंकों का बन चुका है, जहाँ से 7 स्टार बकरी डांड एक तरफा दबाव बना चुकी है आनंद हीरो पाली के ऊपर, और निश्चित रूप से वो मशक्कत करना होगा आनंद हीरो पाली के जो तमाम चुनिंदा खिलाड़ी हैं उनको निश्चित रूप से एक जोर आजमाइश करना होगा, जहाँ से 2 दहाई के आंकड़े से पिछड़ती नजर आ
आ रही है। और निश्चित रूप से जहां अटैक की भूमिका में मनीष उइके और निश्चित रूप से सुपर टैकल का अगर सिचुएशन यहां से निर्मित हो सकता है अगर संयुक्त प्रयास करते हैं। और फिलहाल उतना ही चौकन रेडर निश्चित रूप से किशन ने थोड़ा सा सही अंक खोया और लगभग उसका फायदा हो चला निश्चित रूप से मनीष उइके को 12 और 31 के मुकाबले। और निश्चित रूप से जहां अभी भी 19 अंकों के जो मार्जिन है वो 7 स्टार बगरेडी घाट के पाले में नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से जहां से एक बड़ा बढ़त सुनिश्चित कर चुके हैं तो जो भी कुछ करना है आनंद हीरो पाली को ही करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ से थोड़ी से दबाव में ले चली है जिस प्रकार से आनंद हीरो पाली को, लेकिन थोड़े से वहाँ उभरने की जरूरत निश्चित रूप से जहाँ आनंद हीरो पाली के जो तमाम रेडर और डिफेंडर को फिलहाल आक्रमण में जहाँ मनीष उइके 7 नंबर के जर्सी में कार्नर के ऊपर और ठीक रोमन 5 नंबर के जर्सी को जिस प्रकार से टच किया पवेलियन की राह दिखाए मनीष उइके ने। थर्ड रेड टू डाई रेड नेपाल चले हैं। और निश्चित रूप से अंतिम खिलाड़ी जहां से ऑल आउट की दहलीज में जहां से नजर आ रही है 7 स्टार बगरेडी डांड। तो निश्चित रूप से यहाँ से कमबैक करने की राह शायद आसान हो सकती है आनंद हीरो पाली के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ से ऑल आउट के साथ ऑल इन हो चलेगी 7 स्टार बगरेडी डांड। और निश्चित रूप से 16 समय हुआ जहाँ से ऑल आउट में अपने आप को झोंक रही है जहाँ से ठीक है 7 स्टार। और निश्चित रूप से यहाँ से बचाव करना कार्नर इन के जिस प्रकार से 2 टच किया दावेदारी की लेकिन सफलता हाथ में लगी नहीं है मनीष उइके को। आक्रमण में डिवेन 3 नंबर की जर्सी में। और निश्चित रूप से जहाँ उनकी टीम 15 अंकों के लीड में पा रही है तो वहाँ से हड़बड़ाहट की जरूरत है नहीं। और निश्चित रूप से लेकिन यहाँ कमबैक करने का प्रयास करेंगे आनंद हीरो पाली निश्चित रूप से। और जो भी कुछ करना है यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय जहाँ से आना है। और निश्चित रूप से 1 अंकों का इजाफा होता हुआ 7 स्टार बगरेडी डांड को 16 और 32 के मुकाबले 16 अंकों के मार्जिन में फिर आ चली है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बढ़त जहाँ से 7 स्टार बगरेडी डांड वही आक्रमण में जहाँ मनीष उइके जहाँ आनंद हीरो पाली बच्चों में दबाव में अपने आप को ले रही है ऊपर नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से जहाँ ऑल आउट दिया लेकिन ऑल आउट के मौका को भी शायद थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है आनंद हीरो पाली। और निश्चित रूप से जहां महज 16 अंकों में पा रही है वहीं 33 अंकों में जहां 7 स्टार बगरेडी डांड। और निश्चित रूप से जहां लास्ट काल अंतिम पुकार कटघोरा फाइटर विरुद्ध चेपा रानी लायन ये तैयार रहेंगे। आक्रमण में जहां डिवेन 3 नंबर के जर्सी में एक सफल रेडर है निश्चित रूप से 7 स्टार बगरेडी डांड की ओर से हेमंत। और निश्चित रूप से 8 नंबर के जर्सी में एक उम्दा खिलाड़ी लेकिन अभी तक वो प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। अब को भी उसका इंतजार उनके कैप्टन और कोच का कि बेहतर खेल दिखाएंगे हेमंत एक मौका मिलता हुआ कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग में फिर आपको असफलता हाथ लगती हुई। और निश्चित रूप से एक अनुभव का खजाना जहां से विभिन्न चुनिंदा खिलाड़ी उनके बीच में खेलना एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा आने वाले समय में। फिलहाल आक्रमण में जहां नेपाल 1 नंबर के जर्सी में 4 खिलाड़ी के बीच ठीक राइट रेडर और निश्चित रूप से कार्नर के ऊपर खेलने का प्रयास करते हुए। और निश्चित रूप से जहां निखिल के कार्नर के ऊपर एक मरतबे थोड़ा सा प्रयास जारी है। निश्चित रूप से यहाँ कोई जोखिम लेने से बचने का प्रयास करते हुए नेपाल अभी हमारे ग्राम पंचायत बक्साही सरपंच श्रीमती गौरीबाई मरावी जी का आगमन हुआ है। हम सम्मान के साथ मंच में सादर आमंत्रित करते हैं। आप मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्रीमती गौरी मरावी जी सरपंच ग्राम पंचायत बक्साही आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। थर्ड रेड डू डाई रेड नेपाल चले हैं। और निश्चित रूप से जहां नेपाल के लिए बोनस आपकी स्थिति और जहां बढ़त भी है उनकी टीम को 17 अंकों के 17 और 34 के मुकाबले जहां से खेल आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ टेकल करने में सफलता हाथ लगी है आनंद हीरो पाली के डिफेंडरों को। तो निश्चित रूप से यहाँ वो प्रयास जारी जहां से लेकर बड़ी मार्जिन दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी दूरी सुनिश्चित हो रहा है। आक्रमण फिर आप मनीष उइके दूसरा। और निश्चित रूप से यही क्रम जारी रखना होगा।
अगर दूसरे मर्तबे ऑल आउट होती है 7 स्टार बगड़ी डांड, तब जाकर वो बराबरी के आसपास दिखेगी आना धीरो पाली। फिर आप थोड़े से एक पकड़ सुनिश्चित कर चुके हैं निश्चित रूप से, जहां 7 स्टार बगड़ी डांड और 18 और 34 के मुकाबले एक बड़ा मार्जिन जहां से शुरुआती लम्हा में एक दबाव बनाया निश्चित रूप से उसका वो फायदा हो चला है, और निश्चित रूप से यहाँ उसका वो फायदा भरपूर लेने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ से 7 स्टार बगड़ी डांड के बात की जाए और निश्चित रूप से एक दबाव में लाया जहाँ आनंद हीरो पाली को मनीष हुई के एक मरतबे फिर 4 खिलाड़ी के बीच, और जहाँ से ठीक है लेफ्ट रेडर और निश्चित रूप से एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका में फिर आगे यहाँ से सेल्फ आउट का मामला दर्ज होता हुआ मनीष हुई के खिलाफ है, और निश्चित रूप से जहाँ से अंकों के मार्जिन अनवरत रूप से बढ़ती हुई 7 स्टार बगड़ी डांड की ओर से, जहाँ 35 और 18 की स्थिति 17 अंकों के एक बढ़त के साथ जहां 7 स्टार बगड़ी डांड निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला जहां से बनाया और बड़ा फैसला को कायम भी रखा है अभी तक के 7 स्टार बगड़ी डांड ने। फिर हाल आक्रमण में जीवन 3 नंबर के जर्सी में, और निश्चित रूप से एक बड़ा मार्जिन आने वाले जब लीग टेली में गिनती की जाएगी तो उनका वो फायदा हो जाएगा। फिर हाल एक शुरुआती लम्हा जहाँ से अफेंस और डिफेंस के मुकाबले में बेहतर खेल दिखा उसका वो फायदा मिलता हुआ राजेश थर्ड रेड भी डायरेक्ट राजेश का भी अभी तक के कोई विशेष कारनामा देखने को मिला नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ टेकल होते हुए एक बढ़िया सपोर्ट आया निश्चित रूप से आनंद हीरो पाली के डिफेंडरों के बीच, और निश्चित रूप से उसके एक मरतबे फिर आक्रमण जहाँ से मनीष हुई गए, निश्चित रूप से 4 खिलाड़ी के बीच तैयारी जद्दोजहद, और निश्चित रूप से जहां उनकी टीम एक बड़ी मार्जिन से पिछड़ती नजर आ रही है, और निश्चित रूप से लेकिन यहाँ कुछ मार्जिन को कम करने की जरूरत है। जहां आक्रमण फिर मनीष यहाँ लेकिन लगभग घेराबंदी हुआ, अब जाकर पवेलियन के ऊपर विश्राम करते नजर आएंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा एक तोड़ निकाला है जहां 7 स्टार बगड़ी डांड के डिफेंडरों ने लगभग मनीष मिलके को चलने ही नहीं दिया है। तो ये तो बढ़िया रणनीति सही मायनों में उनके कोच और कैप्टन ने मिलकर बनाया है कि मनीष विके को कितना देर तक के बाहर रखना है, उसके ऊपर निश्चित रूप से वार्म अप किए हैं 7 स्टार बगड़ी डांड, और तो उसमें सफलता भी हाथ लग गई है। और जहाँ 20 और 36 के मुकाबले 16 अंकों के मार्जिन में जहाँ दिख रही है तो उसके बड़ा रणनीति और रणनीति में लगभग सफलता भी हाथ लगी है 7 स्टार बगड़ी डांड को निखिल 9 नंबर की जर्सी में, और निश्चित रूप से जहाँ से डिफेंडर जब कुछ कर रहे हैं इस हिसाब से थोड़ी सी दबाव में सामने वाली टीम थोड़ी सी प्रतीत हो रही है। हो सके सपोर्टर रेडर की जहाँ जरूरत थी आना हीरो पाली को वो थोड़ी सी कमी स्टार्ट खल रही है। यहाँ चश्मे खाजार दावेदारी पेश की जा रही है, और निश्चित रूप से यहाँ से अंकों में थोड़ा सा हलचल होता हुआ 21 और 36 के मुकाबले, अब निश्चित रूप से दोनों ही छोरों में जिस प्रकार से एक बड़ा बढ़ा लेकर चल रही है 7 स्टार बगड़ी डांड वो काबिले तारीफ, और निश्चित रूप से लेकिन यहाँ आनंद हीरो पाली जिस प्रकार से पिछड़ी है वो थोड़े से सोचने में विवश कर रही है, और निश्चित रूप से जहाँ आक्रमण की भूमिका में जहाँ निखिल एक सुपर टेकल सिचुएशन निर्मित हो सकती है अगर संयुक्त प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से जहाँ कार्नर के ऊपर ठीक है 8 नंबर की जर्सी में प्रमोद एक उनका रोमन 8 नंबर की जर्सी में, निश्चित रूप से यहाँ दूर कार्नर अगर संयुक्त प्रयास करते हैं ठीक है, जहाँ कार्नर में बात की जाए नेपाल, और निश्चित रूप से अगर संयुक्त अकेले देश के लिए आए रोमन 2 खिलाड़ी जाके पवेलियन के ऊपर अब विश्राम करेंगे। लगभग दूसरे मरतबे ऑल आउट की दहलीज में 24 और 36 के मुकाबले अभी भी 12 अंकों की बढ़त में जहां 7 स्टार बगड़ी डांड लेकिन दूसरे मरतबे ऑल आउट के बिल्कुल कगार ही कहा जा सकता है, जहां से महज एक ही डिफेंडर नेपाल के रूप में जहां शिरकत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आनंद हीरो पाली चाहेगी कि दूसरे मरतबे ऑल आउट दिया जाए ताकि मार्जिन कुछ कम किया जाए, और निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है जहाँ से निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा हो जाएगा। और निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से अकेले डिफेंस रोकने का प्रयास किया सफलता हाथ लगी नहीं, उल्टे अंक पे बैठे जिस प्रकार से 7 स्टार बगड़ी डांड को 24 और 38 के मुकाबले यहाँ सुपर टेकल का सिचुएशन अब लगभग यहाँ पटका नहीं खाते हुए निखिल सुपर टेकल के भी अंक बटोर लिया है, जहाँ से 7 स्टार बगड़ी डांड
24 और 40 के मुकाबले तो निश्चित रूप से जहां 14 अंकों के मार्जिन में आ गई है और निश्चित रूप से यहां एक बड़ा मार्जिन जहां से देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से जहां आक्रमण में नेपाल और एक प्रयास जहां से अंतिम क्षणों का मैच जहां से पूर्णतः दबाव में ले चली है आनंद हीरो पाली को और निश्चित रूप से एक बढ़िया काम किया है जहां से सेकेंड ऑल आउट की दहलीज में बिल्कुल थी वहां से लेकर अपने टीम को उबारा है जिस प्रकार से और ठीक है कार्नर के ऊपर लेग फायर किया सफलता भी हाथ लग गई प्रमोद के रूप में। आक्रमण जहां राजेश और निश्चित रूप से दूसरे ऑल आउटर को बचाया है जिस प्रकार से 7 स्टार बगदरी डाड़ वो काबिल तारीफ प्रयास जहां से एक मार्जिन के साथ चल रही है 25 और 40 के मुकाबले 15 अंकों की जहां लीड की बात की जाए वो 7 स्टार बगदरी डाड़ अपने पाले में रखी हुई है। फिलहाल आक्रमण के मोर्चा जहां से 7 स्टार बगदरी डाड़ के रेडर राजेश शर्मा के रूप में यहाँ एक चुनौती और लगभग धीरे धीरे ही सही दूसरे ऑल आउट की लगभग दहलीज में प्रतीत हो रही है जहां से 7 स्टार बगदरी डाड़ की बात की जाए। नेपाल ठीक इसके पहले थर्ड रेड हुआ डाई रेड इसके पहले जो मौका बना था वहाँ अपने आप को बचाया था टीम को ही बचाया था लेकिन ये चुनौती जहाँ से थर्ड रेड हुआ डाई रेड की बात की जाए यहाँ से अपने आप को सुरक्षित लाना होगा घर और निश्चित रूप से यहाँ टेकल आया जहाँ से मजबूत एंकल होल्ड रज्जू पोर्ते के रूप में और निश्चित रूप से यहाँ दूसरे मर्तबे जहाँ ऑल आउट होती हुई 7 स्टार बगदरी डाड़ और निश्चित रूप से यहाँ से जहाँ विजय श्रेय हासिल करते हुए 7 स्टार बगदरी डाड़ के